हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत मॉड्यूल फर्स्ट रिवीजन फिफ्थ यानी आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की चौथी क्लास होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो एजेंडा है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत मॉनिटर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अंत में हम लोग जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो जब यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है, तो जो भी यूजर के द्वारा रॉ डेटा को इनपुट किया जाता है तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उस डिवाइस को हम कंप्यूटर का बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आप कह सकते हो कि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का वो माध्यम होता है जिसके द्वारा यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के उपरांत जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको शो करने के लिए कंप्यूटर जिस डिवाइस का प्रयोग करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट विभिन्न प्रकार के हो सकता है, डिफरेंट प्रकार के हो सकता है। जैसे ऑडियो के बेस में आउटपुट हो सकता है, वीडियो आउटपुट हो सकता है, टेक्स्ट इमेजेज आउटपुट हो सकता है। तो बेसिकली सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट हो सकता है। तो अलग अलग कैटेगरीज के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे हमने दो टर्म्स डिफाइन किए हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जब कंटेंट कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब हम प्रिंट आउट के फॉर्म में पेपर पे उसका प्रिंट ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो कंप्यूटर के अंदर अब जैसे कोई फाइल, अभी हमने फाइल ओपन कर रखी है तो कंप्यूटर के अंदर ये फाइल डिस्प्ले हो रही है, तो अभी ये किस फॉर्म में है? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। आप कोई सॉन्ग प्ले कर देते हो, कंप्यूटर के थ्रू ही वो सॉन्ग प्ले होती है, तो वो भी आपका क्या है? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट लेते हो, जब आप पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो आउटपुट हमारा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी हो सकता है एंड हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो सकता है। ये पॉइंट रिमार्केबल है और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस वो माध्यम है जिसके द्वारा रिजल्ट को कंप्यूटर के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आइए हम जानेंगे कि जो अलग अलग तरीके की आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप देख सकते हैं मॉनिटर। इसको हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं, इसको वीडीयू भी बोला जाता है, यानी हम इसको स्क्रीन कह सकते हैं। इसको हम लोग वीडीयू के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको स्क्रीन, फिर हम लोग इसको वीडीयू बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या आप मॉनिटर बोलते हो। तो मॉनिटर या स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या इसको सिंपल आप डिस्प्ले भी बोलते हो, तो ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कीबोर्ड की बात करते हैं। यूजर स्टैंडर्ड तरीके से कुछ इनपुट अगर करना चाहता है तो वहाँ पर वो कीबोर्ड का प्रयोग करता है। जब इनपुट देता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और जो भी आउटपुट होता है वो स्क्रीन पे दिखाई देती है, वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से मॉनिटर या स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक ही नाम है, पॉपुलरली इसको हम लोग स्क्रीन या मॉनिटर बोलते हैं। तो वहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है।
तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस एज ए मॉनिटर और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो कीबोर्ड है। फ्रेंड्स, आज के डेट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि आप स्क्रीन का यूज करते हैं, जिसमें CRT मॉनिटर है, LCD मॉनिटर है, LED मॉनिटर है, TFT मॉनिटर है। ये अलग अलग टाइप्स के डिस्प्लेज हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, या इसको आप मॉनिटर कह सकते हो या स्क्रीन कर सकते हो। इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। जैसे कि मैंने कहा कि सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है डिवाइस वो आपका मॉनिटर है। तो मॉनिटर में जो आउटपुट हमें मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जब हम आउटपुट को प्रिंट के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रिंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी बेस्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रिंटर भी अलग अलग कैटेगरीज की हैं। बेसिकली प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मॉनिटर, हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो प्रिंटर है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टर के माध्यम से हम जो भी सेशन कंडक्ट होता है, जैसे टीचिंग लाइन में ही अगर हम बात करें, अगर हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज कर PPT स्लाइड का प्रयोग करके अगर हम पढ़ाते हैं तो वो सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होता है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेब्लिश होता है। तो प्रोजेक्टर भी एक हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेज आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि मॉनिटर, जिसको हम लोग स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी बेस्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। यही पॉइंट यहां पे दिया भी है। द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड डेटा और इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर की टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर यहाँ पर है। CRT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसको हम लोग CRT मॉनिटर बोलते हैं। सबसे पहले जो मॉनिटर की टाइप होती थी CRT मॉनिटर ही होती थी। अब आज के डेट में CRT मॉनिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि CRT मॉनिटर में क्या होता था कि ये सबसे पहले जो सिस्टम जब हम लोग यूज करते थे, जब सेलरॉन प्रोसेसर और वाइट कलर की एक मॉनिटर आती थी, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे। आज भी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, तो आपको देखने को CRT मॉनिटर मिल ही जाता है। लेकिन अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब आज के डेट में नहीं होती है, ना ही उसका कोई कंपोनेंट आता है। जो पहले से यूज हो रहा है, अभी तक वर्केबल है, वहीं काम कर रहा है। CRT मॉनिटर बेसिकली एक काफ़ी बल्कि होता था, भारी होता था, और इसकी जो क्वालिटी है ऑब्वियसली आज के डेट में जो हम लोग मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं होती है। इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा यूज होता था, इसलिए CRT मॉनिटर आज के डेट में आउटडेटेड है, इसका यूज नहीं किया जाता है। बट ये आपको पॉइंट आने ही चाहिए। CRT का मतलब CRT मॉनिटर आर बेस्ड ऑन द कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम है। तो बेसिकली इस तरीके की एक मॉनिटर होती थी जो कि CRT मॉनिटर कहलाती। CRT मॉनिटर में भी दो तरीके के मॉनिटर आते थे, जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता था और एक आपका कलर्ड मॉनिटर आता था। तो बेसिकली उस समय CRT मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था। अब आज के डेट में सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो LCD मॉनिटर। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली ये अच्छी क्वालिटी की मॉनिटर है। अगर कंपेयर CRT से करेंगे तो इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें ज़्यादा पावर कंजम्पशन ना हो, लाइट वेट हो, उस तरीके के कंपोनेंट ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं।
तो अगर हम CRT से LCD की कंपेयर करेंगे तो LCD बहुत बेटर है एज कंपेयर टू CRT। The LCD monitor is a flat panel screen that is compact and lightweight as compared to CRT monitor. It is based on liquid crystal display, जो कि CRT का पूरा नाम है, टेक्नोलॉजी which is used in the screen of लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन में जितने भी आप देखते हो स्क्रीन जो होती है वो LCD बेस्ड होती है। इसीलिए आपका जब मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है, अगर उस पर सेफ गार्ड नहीं लगा है तो बहुत जल्दी स्क्रीन ब्रेक हो जाती है। और चूंकि ये स्क्रीन महंगी आती है LCD स्क्रीन, तो इस पर हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। एक डिफरेंस भी अगर आप करते चलोगे CRT और LCD में, तो CRT काफ़ी बल्कि है, यानी भारी है, उसमें पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिस्प्ले नहीं होती है। लेकिन LCD एक लाइट वेट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटर है, जहाँ पे पावर की कंजम्पशन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू CRT। इमेजेस टेक्स्ट की क्वालिटी बेटर तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले होती है। जितने भी आज के डेट में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, उनकी सारी स्क्रीन जो होती है LCD बेस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। और आप लोग चूँकि LCD स्क्रीन आप देखते ही हैं, बेटर क्वालिटी के साथ में इमेजेस टेक्स्ट जो भी आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट होता है, वो बेटर तरीके से डिस्प्ले LCD स्क्रीन के माध्यम से की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि LED मॉनिटर क्या होता है। LED जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये चीज़ भी आपको अब कंपेयर अगर करोगे LCD वर्सेस LED में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग फ्रेंड्स देखते हो कि LED और LCD स्क्रीन को अगर जनरली ऐसे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन LED इज़ बेटर दैन LCD। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ये लाइट इमिटिंग डायोड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। वहाँ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी एज ए। LED और LCD में जो एक मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर LED स्क्रीन है तो उसमें आप किसी भी एंगल से अगर इमेजेस को देखोगे या टेक्स्ट को देखोगे तो हर एंगल से इमेजेस या टेक्स्ट की क्वालिटी इक्वल दिखेगी। लेकिन LCD से हर एंगल से इमेजेस या टेक्स्ट की क्वालिटी इक्वल नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल, अगर LED स्क्रीन है, अगर आप डायगोनल देखो टेक्स्ट तो भी उसी तरीके से क्वालिटी उसकी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल देखो, वर्टिकल देखो, किसी भी साइड से अगर आप इमेजेस के देखोगे हर साइड से इक्वल क्वालिटी दिखाई देगी। लेकिन LCD में हर एंगल से इमेजेस की क्वालिटी इक्वल नहीं होगी, डिफर करेगा। यही मेन डिफरेंस है LCD और LED मॉनिटर में। इसीलिए LED स्क्रीन जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। और जैसा कि आप मार्केट में भी देखते हैं, आपके यहाँ टीवी जो आप यूज करते हो वहाँ पे भी बहुत लोग LCD स्क्रीन यूज करते हैं, बहुत लोग LED करते हैं। लेकिन LEDs की जो क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी होती है LCD से। बाकी अगर LED LCD वर्सेज अगर CRT करोगे तो डेफिनेटली LED मॉनिटर भी पावर का बहुत कंजम्पशन कम यूज करता है। यहाँ इसकी क्वालिटी तो बहुत ही बेस्ट है, LCD वर्सेस CRT दोनों से बहुत बेटर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि LED जो है एक बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले है, मॉनिटर है, जिसको एज ए आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज किया जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मॉनिटर है एक सॉफ्ट कॉपी बेस्ड आउटपुट डिवाइस है। कई तरीके के मॉनिटर आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो CRT कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी बेस्ड बात करें, चाहे LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटर की बात करें, या लाइट इमिटिंग डायोड LED की बात करें। इसके अलावा आप लोग एक मॉनिटर का नाम और सुनते होंगे TFT, जिसको हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। TFT मॉनिटर जो आप देखते हो फ्लैट बेड पतली स्क्रीन वाली मॉनिटर होती है TFT, जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोला जाता है, उसका पूरा नाम होता है। तो ये कई क्वालिटीज़ की आज के डेट में तो प्लाज्मा बेस्ड स्क्रीन भी मार्केट में आती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी स्क्रीन के टाइप्स हैं, इनकी क्वालिटी अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन बेसिकली एक ये आउटपुट डिवाइस है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड टाइप की जो आउटपुट है, जो हम प्रिंट हार्ड कॉपी की बात करते हैं, तो हार्ड कॉपी बेस्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है वो होता है प्रिंटर। प्रिंटर किस तरीके का आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपीज बेस्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रिंट आउट के फॉर्म में आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर। फ्रेंड्स, प्रिंटर बेसिकली दो तरीके का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है,
कितने टाइप्स के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वहाँ पे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है वो हैमरिंग बेस होती है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी नॉइजी होता है, इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके के जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो यही यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया, द इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेज हैमर और प्रिंट हेड टू प्रिंट द कैरेक्टर और इमेजेज ऑन टू द पेपर। यानी स्ट्राइक, यानी जो हेड होता है या हैमर होता है वो पेपर के बीच, पेपर हैमर और हेड के बीच में कांटेक्ट करता है, उस पर हैमरिंग स्ट्राइकिंग बेस जो है स्ट्राइक करता है, देन कैरेक्टर पेपर पे प्रिंट होता है। तो इसीलिए इसको हैमर या प्रिंट हेड बेस्ड टेक्नोलॉजी बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर को। इसको आप याद करने के लिए ऐसे ही समझ सकते हो कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होती है जिसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैमरिंग बेस होती है। ये नॉइजी होता है, मतलब जब ये प्रिंटर ऑन कर दिया जाएगा तो इससे काफ़ी आवाज़ आती है। और इसमें जो इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली जो कैरेक्टर प्रिंट होते हैं तो लिक्विड इंक में रिबन भीगा होता है और वो प्रिंटर पे आपके स्ट्रेच कर दिया जाता है। उसको जो पेपर आपका होता है वो रिबन और हेड के बीच में संपर्क करता है, जिससे कि उस पर प्रिंटिंग हैमरिंग मेथड से की जाती है, कैरेक्टर एक एक प्रिंट करता है। तो इस तरीके की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके का होता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, दूसरा लाइन प्रिंटर होता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम और विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड और हैमर। एक एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंटिंग होता है। कैरेक्टर प्रिंटिंग के अंतर्गत हैमरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज होता है, चूंकि ये इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, एक लाइन ये कंप्लीट एक बार में प्रिंट नहीं कर सकता है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर के जो एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ये बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं जहां पे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हैमरिंग मेथड से प्रिंटिंग होती है। अब हम बात समझेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। तो पहला पॉइंट तो है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एग्जाम्पल है कैरेक्टर प्रिंटर का, जो कि इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। पॉइंट फर्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी होती है बेसिकली बहुत अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में कैरेक्टर प्रिंट होता है। जैसे डॉट डॉट का मतलब कि पिक्सल्स के फॉर्म में कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। जैसे अगर आप ए एक बार में ऐसे अगर आप लिखते हो तो एक बार में ये आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर इसी को अगर डॉट डॉट के फॉर्म में ये लिखा जाए तो बेसिकली इस तरीके के अगर डॉट डॉट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पिक्सल के फॉर्म में। आप देख रहे हैं ना, ये पिक्सल के फॉर्म, ए भी लिखा है, ए भी लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, क्वालिटी में डिफरेंस है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बेसिकली पिक्सल्स के फॉर्म में कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, इसीलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर आपसे अगर कहा जाए तो आप कह सकते हो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, जहाँ पे एक एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट होता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बेसिकली लिक्विड इंक के थ्रू रिबन जो का प्रयोग किया जाता है, और रिबन जो पेपर होता है रिबन और हेड के बीच में हैमरिंग मेथड से कैरेक्टर को पिक्सल्स के फॉर्म में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एक खासियत ये होती है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हम कार्बन कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पर अगर देखो, जैसे कहीं पे आप फीस रिसिप्ट अगर आपको दी जाती है तो वहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर एज ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे आपको प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट हुआ मिल जाए, रीडेबल हो, बस इतने ही अगर ज़रूरत है तो आप ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना चाहोगे प्रिंटिंग पे, तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रेफर कर सकते हो। जहाँ पे केवल रीडेबल फॉर्म में ही कैरेक्टर की ज़रूरत है, क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग आप कर सकते हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड होती है कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से प्रिंट होती है, और इस तरीके से आप देख सकते हो 200 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से प्रिंट कर सकता है। और ये आपके कैरेक्टर प्रिंटर एज ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। सेकेंड अगर हम देखें कैरेक्टर प्रिंटर का, तो डेजी व्हील प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर बेसिकली ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। पॉइंट सेकंड देखेंगे तो लिखा इट कंसिस्ट ऑफ व्हील आर डिस्क दैट हैज स्पोक्स आर एक्सटेंशन एंड लुक्स लाइक अ डेजी, सो इट नेम डेजी व्हील प्रिंटर। एक व्हील होता है, उस पर कैरेक्टर सारे पहले से बने होते हैं और वो व्हील पेपर पे रोटेट होता है, और जो कैरेक्टर उस पेपर पे आता है वही कैरेक्टर वहाँ पे क्या होता है, प्रिंट हो जाता है।
तो इसलिए इसका नाम डेजीविल प्रिंटर दिया गया है। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है 25 से 50 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है, और ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ये भी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। तो बेसिकली बहुत सारे प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजीविल प्रिंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये तो हुआ कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंटिंग। अगर वन लाइन एट ए टाइम अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए लाइन प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर आपको ह्यूज नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट कराना होता है, वहाँ पे लाइन प्रिंटर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइन प्रिंटर 500 से लेकर 3000 लाइन्स पर मिनट प्रिंट करने में कैपेबल प्रिंटर है। खासकर जैसे अगर आप देखोगे LIC ऑफिस है, वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रिंट निकलता रहता है, बहुत लार्ज पैमाने पे प्रिंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लाइन प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है। या ऐसे प्लेसेस जहाँ पे प्रिंट आउट ज़्यादा लेना है, आपको ह्यूज नंबर ऑफ पेजेज आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में निकालना है, तो वहाँ पे लाइन प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दो तरीके के प्रिंटर्स हम लोगों ने देखा कि इम्पैक्ट में ही दो तरीके के प्रिंटर हैं। एक तो कैरेक्टर बेस्ड प्रिंटर है, जहाँ पे एक एक कैरेक्टर एट ए टाइम प्रिंट होता है, जिसके दो एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजीविल प्रिंटर। और दूसरा हम लोगों ने बात किया लाइन प्रिंटर्स की, जहाँ पे एक लाइन एट ए टाइम हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंटिंग स्पीड जो होती है लाइन पर मिनट के हिसाब से होती है, 500 से 3000 लाइन्स पर मिनट हम प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रिंटर आपका लाइन प्रिंटर है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे लाइन प्रिंटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको LIC ऑफिसेस है या इस तरीके के बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रिंट आउट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लाइन प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सेकेंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है इम्पैक्ट्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हुए इसको समझ लेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो हैमरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमारा होता है वो हैमरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा लेस नॉइजी होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर से हम जनरली कलर प्रिंट आउट नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से हम कलर्ड प्रिंट आउट ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंस भी हो गया, और एक तरीके से हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझ भी गए। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट प्रिंट कैरेक्टर आर इमेजेज बाय स्ट्राइकिंग, यानी स्ट्राइकिंग हैमरिंग टेक्नोलॉजी से यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं होती है। अ प्रिंट हेड आर हैमर ऑन द इंक रिबन प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर, यानी ये टेक्नोलॉजी जो होती है बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर की होती है, जहाँ हैमरिंग और स्ट्राइकिंग मेथड से प्रिंट आउट ऑब्टेन किया जाता है। दे प्रिंट कैरेक्टर एंड इमेजेज विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग, यानी इम्पैक्ट में क्या होता है कि पेपर फिजिकली कॉन्टैक्ट में आता है हैमर और रिबन के बीच में, जबकि नॉन इम्पैक्ट में पेपर डायरेक्टली हेड और हेड के बीच में वो नहीं आता। विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट पेपर डायरेक्टली कैरेक्टर उस पर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं, तो बेसिकली वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। दिस प्रिंटर कैन प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट ए टाइम, सो दे आर ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। चूंकि हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर में देखें कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक पेज एक बार में प्रिंट होता है, तो इसको हम लोग पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर इन टोटलिटी आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट वर्सेज नॉन इम्पैक्ट में, कि इम्पैक्ट में हैमरिंग स्ट्राइकिंग बेस्ड प्रिंटिंग होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जहाँ पे फिजिकली पेपर हमारा कांटेक्ट में आए बगैर वहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट होता है। यहाँ पर हैमरिंग और स्ट्राइकिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट सेकंड, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट हमारा लेस नॉइजी होता है। पॉइंट थर्ड, इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे हाईली क्वालिटी हमें प्रिंट आउट, हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट चाहिए, वहाँ पे हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लाइन बाय लाइन प्रिंट आउट ऑब्टेन किया जाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जनरली होल पेज एक बार में प्रिंट होता है, इसलिए इसको हम लोग पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल्स के, तो सबसे पहला लेजर प्रिंटर, बहुत बार ही पूछा जा चुका है, एंड इंकजेट प्रिंटर। जनरली जब आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हो, जैसे आप अपना CV निकलवाने जाते हो, तो आप देखते हो कि लेजर प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकलवाते हो, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। जहाँ पे आपको कलर्ड प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप प्रोजेक्ट लाइक वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट वगैरह की प्रिंटिंग करानी होती है तो आप इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग करते हो। अब हम समझेंगे कि लेजर प्रिंटर क्या है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंट
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो लेज़र बीम बेस होती है, जहाँ पर लेज़र के माध्यम से जो इसके अंदर जो इंक यूज होता है वो ड्राई इंक यूज होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग टोनर बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। टोनर क्या होता है? ड्राई इंक होता है। जैसे आप फोटो कॉपी कराने जाते हो तो देखते हो कभी कभी फोटो कॉपी जो मशीन होती है उस पर आपकी जो फोटो कॉपी निकाली जाती है तो आप देखते हो कि बहुत ब्लैक आ जाता है, तो आप बोलते हो अरे यार इस पर तो इंक बहुत ज़्यादा लग गया। तो बेसिकली वहाँ पे भी क्या होता है, वो पाउडर के फॉर्म में इंक होती है। तो जो पाउडर के फॉर्म इंक होती है जिसको हम लोग ड्राई इंक बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टोनर बोला जाता है। तो जो लेजर प्रिंटर होती है, लेजर प्रिंटर के अंदर भी जो इंक का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली टोनर होता है, उसकी रिफिलिंग की जाती है। और लेजर के माध्यम से जो टोनर होता है वो पेपर पे स्कैटर्ड होता है, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंटर है, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है, इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब अच्छी प्रिंट क्वालिटी होगी तो इसकी कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा होती है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। तो यहाँ पे टोनर का भी मैंने जिक्र किया हुआ है। ड्राइंग जो पाउडर के फॉर्म होता है उसको टोनर कहा जाता है। जनरली इसकी जो प्रिंट आउट होती है 600 डॉट पर इंच के हिसाब से DPI बोला जाता है, तो इसलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी आपका ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जहाँ पे आपको कलर्ड प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हो। बेसिकली यहाँ पर जो इंक का प्रयोग किया जाता है वो लिक्विड इंक होता है, जिसको हम लोग नोजल्स के फॉर्म में स्पेयर होता है पेपर पे, और देन कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट होता है, जिसको कार्ट्रेज बोला जाता है। तो कार्ट्रेज जनरली दो तरीके का आते हैं, कलर्ड कार्ट्रेज होता है, दूसरा ब्लैक एंड वाइट होता है। तो अगर कलर कार्ट्रेज ओरिजिनल अगर आप परचेज करोगे तो काफ़ी कॉस्ट आती है, 1000-1200 रुपये कॉस्ट आती है। इसीलिए इंकजेट प्रिंटर अगर ओरिजिनल कार्ट्रेज का प्रयोग करके कलर प्रिंट आउट निकाला जाता है तो कम से कम पर पेज 20 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो जनरली बाद में, हालांकि अगर आप ओरिजिनल कार्ट्रेज अगर आपका ख़त्म हो जाए तो बाद में उसमें लिक्विड इंक इंजेक्ट कर सकते हो और उसका एक तरीके से रिफिलिंग करके भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो। लेकिन रिफिलिंग जब करते हैं तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है जितना ओरिजिनल कार्ट्रेज के थ्रू जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसके माध्यम से आती है। तो यहाँ पे नोजल्स और स्प्रे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इंक को पेपर पे स्कैटर्ड किया जाता है, जहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर। कलर्ड प्रिंट आउट के लिए बहुत सूटेबल प्रिंटर है और जनरली इसका प्रयोग कलर्ड प्रिंट आउट के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें हम लोगों ने ये चीज़ लर्न किया। लास्ट में जो प्रोजेक्टर है वो भी आपका ये आउटपुट बेस्ड डिवाइस है, और प्रोजेक्टर को भी एज हम लोग आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।